हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 का यह पहला वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। प्रश्न उत्तर सहित सभी प्रश्नों के उत्तर सहित हम आप लोगों को अध्याय वाइज एक एक करके हम आप लोगों को वीडियो देने वाले हैं। तो आइए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव और छोटे प्रश्नों के साथ। इसी का पार्ट सेकेंड हम देंगे बड़े प्रश्नों के लिए। तो एक एक करके हम एक एक चैप्टर लाइन टू लाइन एक एक प्रश्न को हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। आइए शुरुआत करें सबसे पहले अध्याय को। तो अध्याय 1 जो है वो आपका है जीवों में जनन। मैं पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको अलग से दे चुका था, पर फिर भी मैं इसमें बता देता हूं। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो इन सभी में होता है। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या 1। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? गाय में। अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय में अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो उसके कारण यह है कि जनक का शरीर संततियों में विस्तृत हो जाता है। ये 5 हो गए। छठा, बाह्य निषेचन किसमें होता है? उभयचरों में होता है। प्रथम क्लोन जीव कौन है? भेड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज एक लिंगी है? तिलचट्टा। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया किसको कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस। और युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं तो अयुग्मित। तो ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव 2 बार में आप नोट कर लीजिए इनको। पहले 5 और नेक्स्ट 5। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जीएमओ का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जिस युग्मज में XX गुणसूत्र होते हैं वहां पे एक मादा शिशु विकसित होता है। आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे समयुग्मजी कहलाते हैं। और अधिकांश जलीय जीवों में बाहरी निषेचन होता है। तो ये हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आगे और बात करते हैं। एक वाक्यों में उत्तर देखते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़े। पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? बीजांड। फल की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? एपिकार्य। सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है? कायिक भ्रूण जनन। और जीवन अवधि क्या है? जीवों का जीवन काल। अब बात करते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों की। इन 9 प्रश्न 2 अंक के हैं और 7 प्रश्न जो है वो लघुत्तरी 3 अंक वाले हैं। हम इन लघुत्तरी वालों के लिए वीडियो आपको अलग से देंगे। तैयार तो वो भी है सारे प्रश्न उत्तर हमारे पास। हमने हैंडमेड नोट्स के द्वारा उनको तैयार कर रखा है। तो आप लोगों को एक एक प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो ये रहा आपका कायिक प्रवर्धन क्या है, उसके 2 उदाहरण। कायिक प्रवर्धन यह एक अलैंगिक प्रवर्धन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर का कायिक भाग, पुष्प को छोड़ के याद रखना, पादप शरीर का कायिक भाग या अंग या कोशिका या कोशिकाओं का समूह शरीर से अलग होकर, पृथक होकर मतलब क्या होता है? अलग होकर नए पौधे का जन्म देता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा आलू के अंदर से ऐसे छोटे छोटे भाग निकलने लग जाते हैं। घर में पड़े पड़े आलू उगने लग जाते हैं, आप लोगों ने देखे हो तो वो जो आलू उगता है ना, वही कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है। आलू का कंद, अदरक का कंद, ये पड़े पड़े घर में भी उगने लग जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो वो वही है। उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण आलू के कंद, अदरक के कंद। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। यह आपका प्रश्न नंबर पहला हो गया। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, क्योंकि हम आपकी परीक्षा के पहले सारे पार्टों के व्यवस्थित आंसर, देखिए 2 नंबर के हिसाब से ही आंसर दिया है हमने, बहुत बड़ा आंसर नहीं दिया है। इसलिए सारे पार्टों के सभी आंसर हम आप लोगों को परीक्षा के पहले अवेलेबल करा देंगे। बिल्कुल भिड़ जाइए। परीक्षा 17 तारीख से आपकी बोर्ड एग्जाम है
उसकी तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सभी विषय में आपको सहयोग मिलेगा। हिंदी के बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, आप हिंदी के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कल से या नेक्स्ट डे से जब भी 1-2 दिन में हम इंग्लिश के वीडियो लाने वाले हैं, उसके भी आंसर सब छोटे छोटे देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप लोगों के पास वीडियो देख लीजिए। और अपने दोस्तों को बिल्कुल फटाफट शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग, मैं आपको 12वीं की बहुत शानदार तैयारी करवाने वाला हूं प्रश्न बैंक के माध्यम से। आगे देखते हैं, ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित करो। जो ऋतुस्राव चक्र आप लोगों को पता ही होगा कि जानते ही हो आप लोग, महिलाओं में 3 से 5 दिन तक चलने वाली इस अवस्थाओं में गर्भाशयी एंडोमेट्रियम के कुछ ऊतक वहां की रक्त कोशिकाओं को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रक्त निकलता है वह कुछ म्यूकस आदि योनि द्वार से बाहर निकलने लग जाता है। वही क्या कहलाता है, ऋतुस्राव कहलाता है। पहले यहां तक का नोट करो, थोड़ा सा और बताता हूं इसको। अंड का निषेचन न होने पर वह प्रोजेस्टेरॉन के अभाव के कारण गर्भाशयी लाइनिंग को बनाए रखना संभव नहीं होता है, अतः वह रक्त के साथ शरीर से बाहर आ जाता है और इसी को ऋतुस्राव कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बहुत शानदार प्रश्न दे रखा है, उभयलिंगी श्रेयी और एकलिंगी श्रेयी को परिभाषित कीजिए। उभयलिंगी श्रेयी, उभयलिंगाश्री। तो उभयलिंगाश्री क्या होता है, जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर रहते हैं। कहां पे रहते हैं, नर और मादा पुष्प जो है वो एक ही पौधे पर रहते हैं, तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्री कहते हैं। जैसे मक्का, कद्दू, खीरा, आम, ये सब क्या है, उभयलिंगाश्री। और एक लिंगाश्री, जब नर तथा मादा पुष्प 2 भिन्न भिन्न पौधों पर रहते हैं, तो ऐसे पौधों को एक लिंगाश्री पौधे कहते हैं, जैसे पपीता, शहदूद, खजूर आदि। तो ये हो गया प्रश्न नंबर हमारा 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पुनरुद्धावन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, पुनरुद्धावन जो है वो हाइड्रा में होता है। काय में होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा सिलेंड्रेटा या निडेरिया संघ का सदस्य है और हाइड्रा में पुनरुद्धार संबंधित अनेक प्रयोग अब्राहम ट्रम्बले द्वारा किया गया था। इसमें पुनरुद्धार की अपार क्षमता होती है। हाइड्रा में पुनरुद्धार की क्या होती है, अपार क्षमता होती है। आप इसके बाद मेन जो मुद्दा चालू होता है प्रश्न का, यहां से शुरू होता है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं नीचे का एक साथ बताता हूं। हाइड्रा में अनेक टुकड़ों में काट देने पर, हाइड्रा को क्या करते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में अगर काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा नया हाइड्रा का निर्माण करता है। क्या करता है, नया हाइड्रा का निर्माण करता है, बशर्ते ब्रह्मचर्य, अंतःचर्म एवं मिसोग्लिया का होना आवश्यक है। इन 3 बातों का होना आवश्यक है। यहां तक कि हाइड्रा के शरीर का 1/200 भाग, मतलब काट काट के 1/200 भाग भी पुनरुद्भवन द्वारा नहीं नया हाइड्रा बना सकता है। मतलब उसके 200 टुकड़े भी कर दोगे तो वो नया हाइड्रा बना लेगा। हाइड्रा की इस योग्यता का श्रेय इसकी सरलता एवं अविशोषित अंतराली कोशिकाओं को कहा जाता है, जो शीघ्र प्रचुदोभवन या क्रम प्रसरण एवं विभेदीकरण द्वारा अन्य सभी प्रकार की कोशिकाएं निर्मित कर लेती है। और इसका एक डायग्राम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हाइड्रा में पुनरुद्धार भवन कैसे होता है। कितने भी टुकड़े कर दो नया बन जाएगा। तो ये हाइड्रा में पुनरुद्धार भवन जो है वो इस टाइप से होता है। हम इसको कैसे भी इसके टुकड़े करते जाएं, जैसे ये 2 थे, ये 1 के 2 टुकड़े हुए, मतलब ये है कि इससे छोटा फिर उससे बड़ा हो गया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर और आगे बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप से बढ़ता जाता है। ठीक है, इस ऐसे इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, कलिका निर्माण की क्रिया को लिखिए। तो जो कलिका निर्माण की क्रिया है वो है मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की सबसे सरल विधि है। इसमें कोशिकाओं के अनियमित विभाजन के फलतः शरीर पर एक उभार, मतलब बांझ वृद्धि,
बनता है जिसे कलिका कहते हैं, भूड भी बोलते हैं जिसको। यह कलिका वृद्धि करके एक पूर्ण विकसित प्राणी बना देता है। और यदि ये कलिकाएं प्राणी शरीर से चिपकी रहती है तो निवह का निर्माण होता है जैसे स्पंज में, परंतु ये जनक शरीर से पृथक हो जाती है तो नया प्राणी बनता है जैसे हाइड्रा में बनता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5वां, कलिका निर्माण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण लिखिए। आंतरिक निषेचन सीधी सी बात है, नर और मादा जहां पे होते हैं वहां पे आंतरिक निषेचन होता है। जीवों के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन, जिनमें मादा शरीर के गर्भाशय में नर गेमिट द्वारा मादा गेमिट का समागमन अर्थात निषेचन होने की क्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है, मनुष्यों में और गायों में होता है। ये किसके अंदर होता है, मनुष्यों में और गायों में होता है, और भी पशुओं में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार आंसर हम आप लोगों को दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर, शानदार आंसर। और मैंने 11वीं वालों से भी निवेदन करा था, वो निवेदन आप लोगों से भी करना चाहता हूं। आप जिस भी शहर या जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप उस शहर और जिले का या उस गांव या जिले का नाम विशेष रूप से लिखिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे वीडियो कहां कहां तक जा रहे हैं। हमारे 11वीं में कमेंट भी आई थी, कुछ बच्चे जो थे वो सतना से देख रहे हैं, कुछ मंडला से देख रहे हैं। तो लगातार हमारे पास कमेंट आ रही है और आप लोग भी कमेंट करेंगे, 12वीं वाले भी, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप किस जिले से हमारा वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देते हैं। युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। युग्मक स्थानांतरण मतलब उस महिला को जिसके अंदर अंडाणु नहीं होते हैं, अंडाणु उत्पन्न जिस महिला के अंदर नहीं होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, दूसरी महिला से अंडाणु लेके उसके अंदर निषेचन की क्रिया करवाते हैं, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता उत्पन्न करवाते हैं। उसको क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो युग्मक को गेमेटिक इंट्राफेलोपियम ट्रांसफर विधि द्वारा किया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, लेकिन निषेचन, अंतरोपण व सगर्भता धारण करना सामान्य रूप से वो कर सकती है। इस स्थिति में दाता महिला से अंडाणु लेकर उस बंध्य, जिसको बांझ महिला बोल सकते हैं अपन, उस बंध्य महिला की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 8, बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। तो बीजाणु जनन निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। इस प्रकार के जनन में सामान्यतः डबल हो गया ये, इस प्रकार के जनन में सामान्य सूक्ष्मसेली जैसे विषाणुधारियों का, यहां तक नोट कीजिए फिर पेज पलटाता हूं, का निर्माण होता है। इनके भीतर अनेक छोटी छोटी गोल हल्की रचनाएं बनाई जाती है जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। इनके चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण रहता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। अति लघुत्तरी का अंतिम प्रश्न, खंडन विधि। तो खंडन विधि क्या है ये भी बताते हैं। इस विधि में जंतु का शरीर 2 या अधिक टुकड़ों या खंडों में टूट जाता है। जंतु का शरीर काय में हो जाता है, 2 या अधिक टुकड़ों या खंडों में टूट जाता है, और एवं प्रत्येक टुकड़ा या खंड नए जंतु में वृद्धि करता है। इस प्रकार की अलैंगिक प्रजनन की विधि हाइड्रा, स्पंज या चपटिक कृमि माइक्रोस्टोम में पाई जाती है। इसका डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। चपटिक कृमि, माइक्रोस्टोम,
में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखिए इसका चित्र। तो ये इसका डायग्राम होगा। जो टुकड़े होते हैं वो इस टाइप से टुकड़े कर करके अलग हटते जाते हैं और चपटे क्रमी क्या कर देते हैं, विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। विखंडन मतलब टूटना। तो इसी के साथ हमारा जो अध्याय 1 के अति लघुत्तरी वाले प्रश्न है वो कंप्लीट हुए। हम लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों को अगले वीडियो में देंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। लगातार मैं हो सकता है तो शाम तक या अगले दिन आप लोगों को दूसरा वीडियो भी दे दूंगा, तो उसका इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जिले का नाम जरूर हमारे वीडियो के एंड कमेंट में जरूर लिखें। जिले और गांव का नाम आपको जरूर बताना है। धन्यवाद।